देखो, बात क्या हो रखी है भाई। ये आपका पार्ट नंबर है फोर्थ। किसके लिए? जो हमारे पांच पांच करके हम पार्ट्स अपने अपलोड कर रहे थे एमसीक्यूज के लिए, जो आपके प्रैक्टिस सेट थे 20, उसमें से ये चौथा आपका प्रैक्टिस सेट है। और जैसे ही ये आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होएगा, इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। तो ये जैसे ही 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कंबाइंड पार्ट मिल जाएगा। एक 1 केक आपको मिल चुका है, दूसरा भी आपका सेकंड पार्ट भी आपका मिल जाएगा। सर वीडियोस बहुत नहीं आ रहे थे, मतलब 0 वीडियोस हो गए थे आपके चैनल पे। उसके पीछे रीज़न है, मैं आपको 15 सेट कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आप लोग अगर समझोगे तो अच्छा है, नहीं समझोगे तो भी भाई हम लोग कुछ कर नहीं सकते। देखो भाई, मैं जिस चीज़ से आपके सामने लिख रहा हूँ उसको बोलते हैं पेन टैब, ठीक है। इसका जो पेन है ना, पेन, वो बंदर ने तोड़ दिया यार, ठीक है। और मैंने पेन मंगवाया, वो पेन काम नहीं किया। फिर नया पेन टैब मंगवाया, वो पेन नहीं चल रहा था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, तो इस चक्कर में भाई इतना समय लग गया। उसके लिए मैं मतलब माफ़ी एक तरीके से आपसे मांगना चाहूँगा। और भाई 4 दिन से कॉन्टिन्यूसली, 4 दिन से जब भी मुझे टाइम मिल रहा था, मैं इसके ऊपर काम कर रहा था कि हाउ कैन आई रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि पेन वाली प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व करके मैं वीडियो जल्दी से जल्दी क्रिएट जो है कर पाऊँ, ठीक है। तो मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ दोबारा से, सभी प्रॉब्लम्स को जो है शॉर्ट आउट एक तरीके से करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16, ठीक है। ओके, 1 से लेके 10 तक क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूट फॉर समथिंग, ये जो अपने दे रखे हैं इनके लिए। अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्परेरीली, मतलब जहाँ पे टेम्परेरी समय के लिए, कुछ समय के लिए डेड बॉडी को रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, सेंचुरी क्या होती है? सेंचुरी आपकी बर्ड सेंचुरीज जैसे ये होती हैं। इसको आप एक तरीके से पवित्र स्थान भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम जो है आपकी वो जगह होती है जो शमशान ग्रह होता है। शमशान जो ग्रह होता है ना, वो होता है जहाँ पे बॉडी को ब्यूराई किया जाता है, जलाया जाता है, ठीक है। अच्छा, स्कल्पचर, सॉरी सेप्यूल्चर, सेप्यूल्चर जो है आपका, आपको क्या देखने को मिलता है? आपकी होती है कब्र, या फिर आप इसको बोल सकते हो समाधि, ठीक है। ओके, मॉर्चुरी, मॉर्चुरी जो है आपका क्या होता है? शवगृह, शवगृह, जहाँ पे कुछ समय के लिए एक शव को, एक डेड बॉडी को क्या किया जाता है? रखा जाता है कुछ समय के लिए, तो उसको आप जो है शवगृह एक तरीके से बोलते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, वो बिल्कुल सही जो है आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु ओपोजेस वॉर और यूज ऑफ वायलेंस, जो ओपोज करता है वॉर्स को और वायलेंस को जो है ज़्यादा पसंद नहीं करता है, वो पैसिफिस्ट ही होता है, शांति प्रिय व्यक्ति होता है। मिलिटेंट, टेररिस्ट, रिवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन चाहता है, इसको स्पेलिंग के हिसाब से आप लोग याद रख सकते हो, राइट। आगे चलो, आगे क्या है? अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सेम ही रहता है, चाहे पेन हो या फिर प्लेजर एक तरीके से हो। तो एपेथेटिक होता है आपका क्या? एपेथेटिक आपको देखने को मिल जाता है उदासीन, ठीक है। उदासीन जो है वो व्यक्ति होता है, वो एक तरीके से देखो उसके, वो जो है ना एक तरीके से वो रिएक्ट नहीं करता है ना। जो व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता उसको हम एपेथेटिक बोल सकते हैं। ये अपना एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। एस्थेटिक, ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है, एस्थेटिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साधु, संत बोल सकते हो। इसका मतलब तपस्वी, तपस्वी भी आप एक तरीके से इसका मतलब बोल सकते हो। स्टोइक, यस, ये अपना सही जो है आपको आंसर देखने को मिलता है। अगेन ये आपको एक एडजेक्टिव वर्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब आपको देखने को मिल जाता है जिसके अंदर धैर्य की भावना होती है, ठीक है। धैर्यवान आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेडोनिस्ट होता है सुखवादी, सुखवादी, ठीक है, जो सिर्फ सुख में जो है एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, या फिर जो सिर्फ मजे लेने के लिए ही अपनी चीजें
एक तरीके से आपको करने को मिलता है, ठीक है। तो स्टोइक जो है इसके लिए सही आंसर आपको देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु लव्स कलेक्टिंग कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमेस्मेटिक्स, जो है आपका होता है वो, ठीक है, न्यूमेस्मेटिस्ट। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, कलेक्टर नहीं होता वो। फिलेटलिस्ट क्या होता है? एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन जो है क्या होता है? जो एंटीक चीजें जो है इकट्ठी करने का क्या रखता है? शौक रखता है ना, जिसको पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक होता है। फिलेटलिस्ट बहुत ही अच्छा वर्ड है, नाउन वर्ड है, ठीक है, ये भी कोई व्यक्ति होता है। फिलेटलिस्ट ये जो है क्या करता है? ये जो है डाक टिकट इकट्ठी करता है, ठीक है। डाक टिकट, कहाँ पे जा रहा हूं मैं? डाक टिकट जो है इकट्ठी जो करता है ना, वो व्यक्ति एक तरीके से फिलेटलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगला वर्ड, अगला वन वर्ड है ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। जेठालाल बोलता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो वो स्टूडेंट होता है, टीचर होता है, विजिटर होता है, वो एल्यूमिनी होता है, जो अपने पुराने स्कूल या कॉलेज का एक तरीके से आपको जिक्र करते हुए दिखता है, राइट। ओके, अगला है ए पर्सन हु एक्सेसिवली कंसर्न विद मॉनिटर माइनर डिटेल्स, मतलब जो छोटी से छोटी चीज के ऊपर क्या करता है? ध्यान देता है, ठीक है। जो छोटी से छोटी चीज के ऊपर ध्यान देता है वो व्यक्ति क्या होता है? वो क्रिटिक होता है, आलोचक होता है, उसको हम क्या आलोचक बोलते हैं, उसको क्या स्कॉलर बोलते हैं, या फिर आप इसको विद्वान बोल सकते हो। ग्रामेरियन, ग्रामेरियन ये ग्रामर के ऊपर ध्यान देता है, उसको हम पीडेंट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पीडेंट बोलते हैं। पीडेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अति सूक्ष्म यानी कि छोटी से छोटी चीज के ऊपर क्या करता है? ये व्यक्ति छोटी से छोटी चीज के ऊपर ध्यान देता है, ठीक है। तो आंसर जो है आपका क्या हो जाता है? आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 एक तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है? ये कहता है ए स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू और नीड्स नो प्रूफ, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा ही सही रहेगी, उसके लिए प्रूफ देने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। एक ऐसी स्टेटमेंट होती है एक्सिम, इसको बोलते हैं स्वयं सिद्ध सत्य, स्वयं सिद्ध जो है आप इसको बोल सकते हो सत्य, ठीक है। ओके, मैक्सिम आपको पता है, प्रोवर्ब आपको पता है, एपिग्राम जो है आपको क्या देखने को मिलता है? एपिग्राम का मतलब होता है जब हम किसी में व्यंग्य करते हैं ना किसी के साथ, ठीक है, तो उसको हम जो है एपिग्राम एक तरीके से बोल सकते हैं, जिसमें हम किसी तरफ जो है एक तरीके से उसको है ना, उसका मजाक एक तरीके से करते हैं, ठीक है, तो आप उसको जो है एपिग्राम बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन, प्लेस फॉर एम्यूनिशन और वेपन्स, मतलब जहाँ पे शस्त्र वगैरह अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं उसको अर्सनल बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अर्सनल बोलते हैं। इसको शस्त्रागार एक तरीके से बोला जाएगा। गैलरी आपको पता है, लाइब्रेरी आपको पता है, लेबोरेटरी आपको पता है। अ स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी यट मे बी, मतलब कहने का क्या है कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी कई बार हमें हो जाती है, अपने आप पे कई बार हमें क्या हो जाता है? डाउट हो जाता है, तो उस चीज को सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी एक तरीके से हम लोग बोलते हैं। और उसमें हम क्या होते हैं? वो हम आयरनी एक तरीके से वो होती है, विडंबना एक तरीके से आप लोग उसको बोल सकते हो, लेकिन वो सिचुएशन क्या होती है? वो सिचुएशन होती है पैराडॉक्स, ठीक है, जिसमें विरोधाभास एक तरीके से होता है। एक्सिम क्या होता है? एक्सिम आपका जो है स्वयं सिद्ध सत्य होता है, अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा था। मैक्सिम आयरनी, मैक्सिम का मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा? मैक्सिम होती है आपकी सूक्ति, ये कबीरदास ये सब जो लिखते थे, हमारे जो राइटर्स वगैरह थे। आयरनी आपका व्यंग्य एक तरीके से आप इसका मतलब बोल सकते हो। लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर जो है प्रैक्टिस सेट के लिए, समवन हु डज नॉट केयर अबाउट रूल्स, जो रूल्स के बारे में केयर नहीं करता, उसको नॉन कन्फर्मिस्ट बोलते हैं। वेरी गुड, आंसर आपका यही है। वैम्पायर क्या होता है? शैतान बोल सकते हो, इसको पिशाच बोल सकते हो, ठीक है, पिशाच बोल सकते हो। इलीजिटिमेट जो है आपका क्या होता है? अवैध, जो बिल्कुल गैर कानूनी है, ठीक है, गैर कानूनी आप इसको बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है।
टायरेंट जो कौन होता है, अत्याचारी, अत्याचारी जो बहुत ज्यादा अत्याचार एक तरीके से करता है। बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 की, ठीक है। ओके, पेन टैप नया है ना तो इसके ऊपर मैं लिख नहीं पाता, अभी मैं देखूंगा पुराने वाला पेन टैप भी अगर लग जाएगा ना, बिकॉज उसका साइज आप लोगों को पता है कि उसका साइज है ना बहुत बड़ा है, ठीक है, उसका साइज इससे बड़ा है, बिकॉज ये नया है तो इसलिए भी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। 1 to 10 क्वेश्चन है, व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूमरस पोइम और 5 लाइन्स। देखो जो 14 लाइन की पोइम होती है, डॉक्टर विलियम शेक्सपियर जो है वो लिखते थे, उसको सोनेट बोलते हैं। लिमरिक, लिमरिक जो है क्या होती है, लिमरिक जो है एक ऐसी पोइम होती है जिसमें पांच जो है आपको लाइनें देखने को मिलती है। यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया है। एल्गी क्या होता है, एल्गी होता है शोक गीत, शोक गीत, फनरल वगैरह पे भी हो सकता है। हाइक्यू ये एक अदर लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें जापानी जो लैंग्वेज है उससे में जो कविता लिखी जाती है उसको हम हाइक्यू बोलते हैं, ठीक है। ये आप वर्ड ना ही ध्यान रखें तो कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं होगी, ठीक है। अगला, डेस्पाइट न्यूमरस वार्निंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव हर अटेंडेंस, Sneha consistently failed to appear at school or work, embodying the very definition of habitual abstainism। देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा इतना लंबा लिख दिया इसने, तो वो वाली चीज आपको देखने को मिल रही है। वो जो है ना स्कूल में रहती नहीं है कंसिस्टेंटली, ठीक है, अपीयर नहीं करती है कंसिस्टेंटली। जो ये आपका ये जो बात लिखी हुई है ना, इसको आप हाईलाइट करके रख लो, ठीक है। ओके, तो वो कंसिस्टेंटली स्कूल में नहीं रहती है, तो वो फिर कैसे सारी की सारी चीजें सही तरीके से कर पाएगी। एब्सेंटी आप उसको कहोगे क्या, मेरे हिसाब से एब्सेंटी आप उसको मत कहो, ठीक है। एक बार मैं पेन थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं, भैया कर दे यार। पता है क्या है, एब्सेंटी आप उसको मत बोलना, ठीक है, क्योंकि एब्सेंटी आप उसको बोलने के लिए जाओगे तो आप गलत बात बोल दोगे, क्योंकि वो अब एब्सेंट रहती है, अनुपस्थित रहती है, अभी मत बोलो उसको, ठीक है। वैगाबॉन्ड क्या होता है, वैगाबॉन्ड आपको देखने को मिलता है आवारा, जो आवारा घूमता रहता है, ये भी मत बोलो, उसको बोलो ट्रुएंट है वो, ठीक है, ट्रुएंट है। जो स्कूल में कम आता है, जो स्कूल में कम आता है व्यक्ति, उसको ट्रुएंट बोलेंगे। भगोड़ा आप इसको बोल सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है, भगोड़ा बोल सकते हो। नोमैड होता है घुमंतु, ठीक है, जो घूमते रहते हैं। एक वेंडर होते हैं घूमने वाले, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड और याद कर लो, ठीक है। तो इसके लिए सही आंसर है ना आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, ना कि वैगाबॉन्ड, ठीक है। वैगाबॉन्ड आवारा होते हैं, वो टोटली नेगेटिव में जो है आप उसको गिनोगे, ये जरूरी है हमारे लिए। अगला, अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स, सोशियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्ट्रियन और एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखो एक ऐसा व्यक्ति जो स्टडी जो है करता है ओरिजिन, यानी कि कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से चीज़ें उठी हैं, कहाँ से बनी हैं, कैसे जो चीज़ें आगे चली हैं, ये सब चीज़ें देखता है। और डेवलपमेंट भी देखता है, किसका, ह्यूमन सोसाइटीज़ का या फिर ह्यूमन कल्चर के बारे में वो जानने की कोशिश एक तरीके से करता है। तो उसको हम सामाजिक जो है प्राणी या सामाजिक व्यक्ति एक तरीके से नहीं बोलते हैं, समाजशास्त्री नहीं बोलते हैं, उसको हम इतिहासकार भी नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इतिहास के बारे में ही नहीं पढ़ रहा, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रहा है। तो उसको हम है ना एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है मानव शास्त्री, मानव शास्त्री, ठीक है, जो मानव के ओरिजिन या फिर उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। आर्कियोलॉजिस्ट, भाई इसका मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब लिख के बता दो, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है या कौन व्यक्ति आर्कियोलॉजिस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कहता है भाई, ये कहता है अ गवर्नमेंट और स्टेट इन विच दोज इन पावर एक्सप्लॉइट नेशनल रिसोर्सेज एंड स्टील। देखो क्या होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट और स्टेट जिसमें क्या होता है, जो पावर में होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं नेशनल रिसोर्सेज को या फिर स्टील एक तरीके से करते हैं, मतलब चुरा के एक तरीके से चीज़ों को लेते हैं। क्रेसी इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट। आप प्लूटोक्रेसी जो है कौन सी गवर्नमेंट को बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी है।
भ्रष्ट शासन भी आप इसको बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओलिगार्की, ये भी आपका एक गवर्नमेंट होती है, लेकिन ये कुलीन लोगों की गवर्नमेंट होती है, कुलीन जो है तंत्र, आप इसको बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लेप्टोमनिया क्या होता है? क्लेप्टोमनिया होता है जो आपकी चोरी करने की आदत होती है, ठीक है, चोरी करने की आदत, ठीक है, चोरी करने की आदत जो है आपकी क्या होती है? क्लेप्टोमनिया। अच्छा, क्लेप्टोक्रेसी, ये आपकी गवर्नमेंट होती है जो चोरी करके ले जाती है रिसोर्सेज को। क्लेप्टो मीन्स आपका चोरी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, इससे आप जल्दी समझ पाओगे बातों को। आगे, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ साउंड, इट्स प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और इफेक्ट्स। मतलब एक ऐसी ब्रांच साइंस की जो क्या करती है, जो साउंड के बारे में बात करती है, इफेक्ट्स के बारे में बात करती है, प्रोडक्शन के बारे में बात करती है, ट्रांसमिशन के बारे में बात करती है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही आंसर रहेगा, एक्वोस्टिक्स। एक्वोस्टिक्स ये आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसको आप क्या कहोगे अगर कहना चाहोगे तो? ध्वनि विज्ञान, ठीक है, ध्वनि विज्ञान होती है ये, ठीक है, पार्ट ऑफ साइंस होता है। थर्मोडायनेमिक्स ये आपका एक वर्ड होता है, थर्मोडायनेमिक्स, इसका मतलब ऊष्मा गतिकी होता है। जियोलॉजी आपको पता है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा? प्रकाशिकी। प्रकाशिकी ये थोड़े से हिंदी में जब आप साइंस को पढ़ने जाते हो ना तो भाई बड़ा मुश्किल काम है, हम लोगों ने तो पढ़ी हुई है, लेकिन टीचर ऐसे थे भाई, मैं मतलब हमारे गुरुजी रहे हैं, अब बेचारे 4 साल उन्होंने साइंस पढ़ाया था, तो भाई 6 से क्लास नंबर 7 से लेके 10 तक, तो भाई मतलब वो खुद परेशान रहते थे, वो हमें कैसे पढ़ाएंगे ना, तो ऐसे ही निकल गया टाइम, क्या करे भाई, उस समय पे इतने अच्छा साइंस पढ़ नहीं पाए, कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली एक्सप्रेसिंग लेस देन व्हाट इज मीन्ड। देखो क्या होता है, एक ऐसी प्रैक्टिस की यहाँ पे बात की जा रही है जो कम है, एक्सप्रेस करती है लेस देन व्हाट इज मीन्ड, मतलब जो किया जा सकता था उससे बेस्ट एक तरीके से किया जा सकता है, उसको यूफेमिज्म बोलते हैं। क्या यूफेमिज्म? ISM एंडिंग जो है आपका नाउन होता है, वो किसी प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करता है, ठीक है। ओके, शिष्टोक्ति इसको आप बोलते हो, शिष्टोक्ति, ठीक है। ओके, हाइपरबोले, हाइपरबोले, हाइपरबोले आपका क्या होता है? अतिशयोक्ति, जब किसी बात को है ना क्या किया जाता है? बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। आयरनी आपका व्यंग्य होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, लिटोटस, ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा। सर इसका हिंदी मीनिंग तो बता ही दो। इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है न्यूनोक्ति, न्यूनोक्ति, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है व्यक्ति एक जो है क्या करता है, ऐसे लिखा जाएगा न्यूनोक्ति, मतलब जब बहुत कम कहा जाएगा और उसका मतलब बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये मैं गलत बोल गया समझाते हुए, व्हाट इज मींट, मतलब उसका मतलब क्या है? बहुत कम, और उसका अर्थ क्या है? बहुत ज्यादा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, मीनिंग के हिसाब से अभी क्लियर जो है एक तरीके से हुई बात। ओके, ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ। आगे देखो क्या है, टू मच ऑफिशियली फॉर्मेलिटी, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेप, एटिक्विटी या फिर डिसिप्लिन। आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, और बाकी तीनों ऑप्शंस को भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अ ब्रीफ नोट और एक्सप्लेनेशन एडेड अलोंग साइड अ डायग्राम और पैसेज टू प्रोवाइड क्लैरिटी और कॉन्टेक्स्ट। देखो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब इसका ये है, उसके बारे में बताना है, और ज़्यादा नोट दिया गया है उसके बारे में, और ज़्यादा हमें क्या करना है? डिफाइन करना है, बताना है उसके बारे में। नींद आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 बजे मुझे रिकॉर्ड करने का मौका मिल रहा है। भाई मैं 4 दिन से मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर कि पेन टैब चल जाए चल जाए चल जाए, ये चल गया तो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ। चलो कोई नहीं। अब ब्रीफ मतलब एक्सप्लेनेशन और नोट की बात की जा रही है, एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ के बारे में। एनोटेशन, एनोटेशन, ठीक है, एनोटेशन, हाँ बिल्कुल सही आंसर है इसका। आप टिप्पणी बोल सकते हो, या आप इसका मतलब व्याख्या भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फुट नोट, फुट जो है नीचे होता है, ठीक है, तो फुट नोट का मतलब क्या होता है? बाद में जो टिप्पणी की जाती है उसको बोलते हैं। कैप्शन आपको पता है। ग्लोसरी, ग्लोसरी आपका क्या होता है? ग्लोसरी होती है शब्दावली। क्या होती है? शब्दावली,
मतलब शब्दों का एक डिक्शनरी से जो है इसको आप रिलेट एक तरीके से कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, इसका जवाब भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे रहे हो। सॉलिलोक्वाई आत्म संवाद होता है, अपने आप से बात करना। मोनोलॉग ऐसे तो फिर मैं सभी बता दूंगा तो गलत एक तरीके से हो जाएगा। इसमें एक लिखा नहीं हुआ वर्ड, इसका एक आंसर और हो सकता है, और हो सकता है एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर, ठीक है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट, जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स को रखा जाता है, इसका जवाब भी आप मुझे दे रहे हो। डॉकयार्ड क्या होता है? डॉकयार्ड आपका होता है जो जहाँ पे जहाज जो एक तरीके से रहते हैं। हैंगर, हैंगर जो एक ऐसी जगह होती है जिसको विमानशाला बोलते हैं, विमानशाला, सही में इसका जवाब ही यही है, ठीक है। डिपो आपको पता है। बैरेक्स, बैरेक्स जो है क्या होता है? सैनिक जो छावनी होती है वो होती है। डॉकयार्ड के लिए हिंदी अगर शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ तो जहाज जो है गोदी, आप इसको बोल दोगे गोदी, जहाज गोदी, ठीक है, उसका जो एक एरिया होता है जहाज का, ठीक है। बाकी और मैं थोड़ा सा और विचार करके इसके बारे में आगे के वीडियोस में भी आपको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, इसको दिक्कत आती है तो। आगे देखो, प्रैक्टिस सेट नंबर 18 की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब हमें क्या कर रखा है, एक वर्ड दे दिया लाइक एम्बिगुअस, तो उसका मीनिंग बताना है हमें। यहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे हमारे पास, तो ये पार्ट जो है वन ऑफ द इजीएस्ट जो है पार्ट्स में से एक होगा, और इस सीरीज में ये सेकंड जो है आपका पार्ट या प्रैक्टिस सेट एक्चुअली देखने को हमें मिला है। तो देखो, सबसे पहले एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? अनक्लियर, अनक्लियर, अस्पष्ट, अस्पष्ट आप इसको बोल सकते हो, धुंधला, इस तरीके से जो दिखता नहीं है। फनी एंड ह्यूमरस, हार्श एंड स्वेयर, क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनसर्टन और ओपन टू इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इपोकल, इपोकल जो है आपका एक एडजेक्टिव वर्ड जो है, और इपोकल का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाता है? इपोकल का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा भाई, बहुत ही मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण, और जिसके बारे में हमें एक तरीके से बताना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसका मतलब बोल सकते हो। एंशिएंट, हाईली सिग्निफिकेंट एंड डिफाइनिंग, माइनर या फिर प्रेडिक्टेबल। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओ हो है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपका लाइट ऑन है, हाँ बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपका जो पीसी है ना वो बिना लाइट के काम नहीं करता है भाई, बहुत ही मतलब ये है कि जैसे ही लाइट ऑफ हो जाएगी तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। आगे, सुपर एनुएशन, सुपर एनुएशन जो है आपका एक तरीके से एक तो नाउन होता है पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से, और सुपर एनुएशन का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? इसका मतलब आपको देखने को मिलेगा जो सेवानिवृत्त व्यक्ति होते हैं, सेवानिवृत्त, निवृत्त जो व्यक्ति होते हैं उनका जो क्या बोलते हैं उसको, जो रिटायरमेंट जो हो जाती है जब किसी व्यक्ति की, तो उससे रिलेटेड होता है ये, ठीक है। सिस्टम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स और एम्प्लॉयज, एक्ट ऑफ रिसीविंग बोनस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्ड वर्क। नहीं, ए ऑप्शन ही है, मैंने पढ़ते ही मतलब हो गया था श्योर, लेकिन फिर भी ऑप्शंस के थ्रू कई बार क्या होता है कि कई ऑप्शंस में डाउट हो जाता है ना। और जब भी आपको पता है कि हमारे यहाँ पे बोलते हैं हरियाणा में कि बैम की कोई दुआ ही नहीं होती, मतलब क्या है कि डाउट आ जाता है ना, मन में शक आ जाता है, तो उस शक को हमें दूर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी अलग अलग टाइप्स के हो जाते हैं, तो उसको भी दूर हमें एक तरीके से करना चाहिए। स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट एक ऐसी जो है किसी भी व्यक्ति की एक ऐसी जो है क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसी क्वालिटी है, ठीक है, जो फिजूल खर्ची करता है। फिजूल खर्ची आप इसको बोल दोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। ए पर्सन हु इन्वेस्ट्स मनी वाइजली, ए पर्सन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली। अब यहाँ पे मुझे कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 ही मेरा बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलता है? चुगल,
शुक्ल आपका क्या होता है ये भी हमें जानना पड़ेगा, क्या होता है हमारा ये, ठीक है। देखो बहुत जब कम हंसते हैं ना हम, मतलब अंदर ही अंदर हंसते हैं, और देखो दिख जाता है कि व्यक्ति हंस रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ही, मतलब आप ये बोल सकते हो इसकी कि बहुत ही कम हंसी, जो इसको कैसे, हंसी का जो इंटेंसिटी है उसको, हाँ धीमा या तेज, धीमी हंसी आप इसको बोल सकते हो, चुगल, ठीक है। लाफ क्वाइटली विदाउट ओपनिंग वंस माउथ, देखना पड़ेगा। लाफ इन नॉइजी ग्लीफुल वे नहीं हो सकता, लाफ लाउडली नहीं हो सकता, क्राई नहीं है। ऑप्शन नंबर एक ही अपना सही है, ठीक है। चुगल का मतलब होता है बहुत धीरे हंसना, ठीक है। वेस्टेज, वेस्टेज जो है आपका क्या होता है, वेस्टेज का मतलब हो जाएगा जो अवशेष होते हैं वो, अवशेष, अवशेष के लिए रेलिक्स, रेलिक्स एक वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। ये किसी व्यक्ति विशेष के अवशेष होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के अवशेष होते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा मुझे इस पेन टैब के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को एडजस्ट करने में, उसके लिए मुझे समय दीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पे वेस्टेज क्या होता है, व्यक्ति विशेष से रिलेटेड अवशेष होते हैं रेलिक्स, और ये अवशेष होते हैं, ठीक है। एन एक्सपेंडिंग फ्रंटियर रैपिडली इन इवॉल्विंग ट्रेंड, अच्छा, अ स्मॉल सर्वाइविंग रेमिनेंट ए मैसिव इनोवेशन। देखो यहाँ पे आपको एक जो है देखने को मिल जाएगा स्मॉल सर्वाइविंग रेमिनेंट, ठीक है। ये जो है स्मॉल सर्वाइविंग रेमिनेंट जो है आपके क्या हो जाते हैं, एक तरीके से अवशेष हो जाते हैं, जिसका मतलब वेस्टेज आप जो है बोल सकते हो। लिंच पिन, लिंच पिन नेक्स्ट जो अपना वर्ड है वो रहेगा। लिंच पिन का मतलब क्या हो जाता है, लिंच पिन का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण भी लिख लेते हैं यहाँ पे, महत्वपूर्ण तत्व, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट, ये तो वैसे ही मीनिंग निकल गया, तो आप इसका बोल ही सकते हो यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। एंट्रोपी, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, एंट्रोपी ये क्या होता है, ये होता है आपका जो धीरे धीरे जब कोई चीज़ क्या होती है, जब धीरे धीरे कोई चीज़ गिरने की तरफ होती है, गिरावट का संकेत, ऐसे लिख लो इसको, गिरावट का संकेत, ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। क्रिएटिंग ग्रोथ, वाइब्रेंट एनर्जी, प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर 2 लिखो, ग्रेजुअल डेक्लिन इनटू डिसऑर्डर, ठीक है। डिसऑर्डर नेगेटिवली, कोई भी चीज़ नेगेटिवली जो है गिरती ही जा रही है, उसको आप डिनोट करने की कोशिश करते हो, किसके द्वारा, एंट्रोपी के द्वारा। अनटैप्ड, देखो वैसे टैप करना क्या होता है आपका, और अनटैप्ड जो है आपका क्या आपको देखने को मिलता है। अनटैप का मतलब होता है अनुपयुक्त, 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 जो काम का नहीं है, बेकार, ठीक है, बेकार, ओके, बेकार, यूजलेस भी आप इसको कहीं ना कहीं बोल सकते हो, जो काम का फिलहाल नहीं है। फुल्ली यूज्ड, हिडन इन बुक्स, फॉरगॉटन फॉरएवर, नॉट येट यूज्ड और डेवलप्ड, यस, ये क्या है, अभी तक यूज़ नहीं किया गया है, और वो इस तरीके से विकसित भी नहीं हुआ। आप इसको ये भी बोल सकते हो अविकसित, अविकसित, क्योंकि आपका ऑप्शन के अनुसार आंसर यही बन रहा है, तो इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा। अगला जियोडेसिक्स, जियोडेसिक्स आपका एडजेक्टिव जो है वर्ड्स में से एक आप लगा लो, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, जो रास्ता होता है आपका, जब आप ऊपर जाते हो, जो मतलब धरती, ऊपर नहीं जाते, धरती जो होती है, और आपका जो क्या बोलते हैं, एक चीज़ है क्षैतिज, क्षैतिज, ठीक है। क्षैतिज क्या होता है, जहाँ पे धरती और आसमान आपको मिले हुए दिखाई देते हैं, कुछ इसी तरीके की चीज़ होती है, इसमें से बनाएंगे मीनिंग हिंदी का। straightest possible path in curved space time, gravitational waves moving through space, circular orbits used by gravitational pull, fixed point of measurement in space। देखो लास्ट वाला तो वैसे ही आप जो है काट दो, कोई दिक्कत
नहीं है। सर्कुलर ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स का जिक्र यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए ये भी काट दो। ग्रेविटेशनल वेव्स की बात नहीं है यहाँ पे। बात किसकी आती है? स्ट्रेट पॉसिबल जो पाथ्स हो सकते हैं, सीधे जो पॉसिबल पाथ्स हो सकते हैं, किस में? कर्व्ड स्पेस में, ठीक है। कर्व्ड स्पेस जो टाइम होता है उसमें जो सीधे रास्ते हो सकते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? जियोडेसिक्स एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, बस यही इसके बारे में बोला जा सकता है, और तो हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। आगे देखो भाई, पार्ट नंबर आपका 19 या प्रैक्टिस सेट नंबर 19 की बात करो। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द सेंटेंस बिलो। अ पर्सन हु हेट्स अदर पीपल और मैनकाइंड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों को बहुत ही मतलब घृणा एक तरीके से करता है, वो पसंद ही नहीं करता है। एंथ्रोप कौन होता है? एंथ्रोप होता है मानव जो प्रेम करता है। और मिसएंथ्रोप कौन होता है? मिसएंथ्रोप होता है जो मानव से प्रेम नहीं करता है। इसको आप मानव द्वेषी बोल सकते हो, मानवों से घृणा करने वाला। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही आंसर है। इगोइस्ट, इगोइस्ट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? अहंकारी, अहंकारी, ठीक है। अच्छा, एक होता है इगोटिस्ट। इगोटिस्ट वो क्या होता है भाई? कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ऑप्टिमिस्ट आशावादी। मिजोगेनिस्ट, मिजोगेनिस्ट आपका क्या होता है? स्त्री द्वेषी, स्त्री द्वेषी, ठीक है, जो स्त्रियों से घृणा करता है। लेकिन मिसएंथ्रोप जो आदमियों से घृणा करता है या आदमियों को पसंद नहीं करता है। ए शॉर्ट अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन। टेल, टेल होती है कहानी, ठीक है, स्टोरी जिसको बोल सकते हो। एनेक्डोट होती है एक छोटी सी कहानी, लेकिन इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग वे में जब सुनाई जाती है तो एनेक्डोट ही आपका सही आंसर है। एलिग्री, एलिग्री क्या होती है? एलिग्री भी आपकी एक कहानी होती है जो रूपक कथा होती है। रूपक कथा मतलब किसी चीज़ को सिमिलर दिखाने के बाद जो कहानी सुनाई जाती है कि ये चीज़ तो इसके जैसी हो गई। बायोग्राफी आपको पता है जीवनी होती है, किसी भी व्यक्ति की लाइफ स्टोरी होती है। और ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी ये क्या होती है? ये मेरे खुद के द्वारा लिखी गई मेरी जीवनी एक तरीके से होती है, जो मैं खुद लिखता हूँ अपनी लाइफ स्टोरी या फिर अपनी लाइफ के बारे में। आगे, a facility equipped with instruments for studying stars, planets और other celestial bodies। celestial bodies जो भी खगोल शास्त्र या फिर जो आपके होते हैं ये इनसे रिलेटेड जो आप करते हो चीज़ें, एक फैसिलिटी होती है जहाँ पे सभी इक्विपमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, विद इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। किसके लिए? स्टडी करने के लिए, स्टार्स की, प्लैनेट्स की या दूसरी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनकी। तो वो लेबोरेटरी होती है। वो लेबोरेटरी नहीं होती यार, लेबोरेटरी तो प्रयोगशाला होती है, ठीक है। ग्रीन हाउस नहीं, वो ग्रीन हाउस में तो पौधे वगैरह जर्मिनेट करवाए जाते हैं। ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी आपकी बिल्कुल हो सकती है, वो वैधशाला हम इसको बोलते हैं, वैधशाला, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। अर्चिव आपका क्या होता है? अभिलेखागार, शस्त्रागार बोल रहा था मैं। चलो शस्त्रागार बता दो क्या होता है? आर्सनल, आर्सनल शस्त्रागार होता है क्या? मुझे कंफर्म कर देना भाई कमेंट बॉक्स में, मुझे पता नहीं है। अच्छा, शस्त्रागार, ये अर्चिव क्या होता है? अभिलेखागार, 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 ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ ए नेम। इनिशियल लेटर ऑफ ए नेम मतलब कई बार क्या होता है, हम लोग जो क्या करते हैं एक्रोनियम लिखते हैं, मतलब क्या होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, हाँ संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, छोटे रूप में लिखते हैं। जैसे बीए लिख दिया मैंने, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है ना, होता है ना। तो ये वाली चीज़ बीए लिख दी मैंने, तो उसको एक्रोनियम बोलते हैं, तो ये सही आंसर है। सुडोनियम ये आपका नकली नाम होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति जैसे एक्टर्स हैं या फिर कोई राइटर है या फिर कोई इस तरीके के प्रोफेशन में जब लोग होते हैं ना, तो कई बार चीज़ें चलती नहीं है असली नाम से, ठीक है। तो कई बार ये क्या होता है, फिक्टिटियस या फिर एक्रोनियम अपना रख लेते हैं, दूसरा नाम से ये पब्लिश करना शुरू करते हैं और उस नाम से ये लोग फेमस हो जाते हैं कई बार, ठीक है। होमोनियम आपके सेम होते हैं, एंटोनियम आपको पता है, मुझे तो देखो थोड़ा सा कम इनके बारे में पता है, एंटोनियम्स के बारे में, ठीक है।
अगला क्या है? अगला है प्रैक्टिस ऑफ एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन ट्रेट्स और टू नॉन ह्यूमंस। देखो ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमंस, ऑप्शंस के द्वारा जाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा प्रोसेस, लंबी प्रोसेसेस के बारे में एक तरीके से बात कर रहे हैं हम। जूमॉर्फिज्म, देखो सारे के सारे SIM एंडिंग जो है वर्ड्स हैं, तो ये किसी ना किसी प्रोसेस को दिखा रहे हैं, ये किसी प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, कोई प्रोसेस का जिक्र एक तरीके से हमारे सामने कर रहे हैं। तो जूमॉर्फिज्म, जूमॉर्फिज्म क्या होता है? जूमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलता है पशु रूपक, पशु रूपक, पशुओं के जैसा ही। एंथ्रोमॉर्फिज्म, एंथ्रोमॉर्फिज्म क्या होता है? एंथ्रोमॉर्फिज्म होता है मानव गुण आरोपण, आरोपण लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आरोपण, ठीक है, मतलब आदमियों के जैसा, ठीक है, आदमियों के जैसा, मतलब वो है नॉन ह्यूमन लेकिन है ह्यूमन के जैसा। जैसे आप रोबोट से इसको रिलेट एक तरीके से कर सकते हो, तो आंसर आपका 3 ही बन गया। थियोमॉर्फिज्म, भगवान के जैसा, है ना, थियोमॉर्फिज्म भगवान के जैसा, ईश्वर रूपक, ईश्वर रूपक क्योंकि उसका रूप है वो। एनिमिज्म, एनिमिज्म आपका क्या होता है? प्राणवाद, प्राणवाद यानी कि प्राणों के जैसा, ऐसा आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इमेजिन्ड perfect place or society where everything is ideal, especially in terms of law, government और social conditions। उसको यूटोपियन सोसाइटी बोलते हैं, यूटोपिया आप उसको बोल सकते हो। मतलब एक ऐसा समाज जो इतना आदर्श है, कैसा है? इतना आदर्श समाज है वहाँ पे, मतलब नो क्राइम, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी आपकी क्या होती है? नौकरशाही, नौकरशाही, जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट को चलाते हैं। डायस्टोपिया, डायस्टोपिया आपका क्या होता है? विकृत समाज, जहाँ पे टोटली सारी चीज़ें क्या हैं? बिखरी पड़ी हैं, ठीक है, तितर बितर हैं, एट 6s and 7s हैं। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र होता है, जहाँ पे कुलीन लोगों की एक स्पेशल वर्ग की जो बातें हैं वो एक तरीके से चलती हैं, ठीक है। आगे, अ प्लेस वेयर सोल्जर्स आर स्टेशनड, वहाँ पे बैरक्स होते हैं, बैस्टियन होते हैं, फोर्टिफिकेशन होते हैं, फोर्ट्रेस एक तरीके से होते हैं। तो वो बैरक्स होते हैं, वो छावनी होती हैं जहाँ पे हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो स्टेशन किए जाते हैं। स्पीच और टेक्स्ट दैट प्रेजेस समवन हाईली, एक ऐसा स्पीच या फिर टेक्स्ट, किसी के बारे में अगर हम कुछ बोल दें, कुछ टेक्स्ट कर दें, कुछ मैसेज लिख दें उसको, ठीक है, या उसके बारे में बताएं किसी को कि इसने जो है बहुत ही अच्छा काम किया है, हम उसको प्रेज कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा, उसकी क्या कर रहे हैं? हम प्रशंसा कर रहे हैं। तो एपिटैफ बोलते हैं क्या उसको? नहीं, एपिटैफ नहीं बोलते, एपिटैफ होता है समाधि लेख, समाधि लेख, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लूं, एपिटोम क्या होता है? एपिटोम बताना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। अच्छा, सोनेट, सोनेट जो है 14 लाइनों की पोइम होती है, विलियम शेक्सपियर लिखते थे ये, हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। यूलॉजी, यूलॉजी आपकी क्या होती है? प्रशंसा लेख, प्रशंसा लेख आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेमेंट, लेमेंट आपका क्या होता है? विलाप, विलाप बोल सकते हो, दुख प्रकट करना आप बोल सकते हो, पेन दिखाना, मतलब अपना दिखाना होता है इसमें लेमेंट में कि मैं एक एक्चुअल में जो है एक तरीके से दुखी हूँ, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी स्पेशली ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ, देखो वो भी एक सिचुएशन होती है, इसमें हम उस समय पे दिखा रहे होते हैं, ठीक है। ओके, कंडोलेंस, हाँ बिल्कुल, दुख प्रकट करना, शोक दिखाना या प्रकट करना आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। संवेदना दिखाना, ठीक है। रीएश्योरेंस, एश्योरेंस, एश्योर करना, किसी को भरोसा दिलाना, ठीक है, आश्वासन एक तरीके से दिलाना, ठीक है। तो यही चीज हो जाएगा, आश्वासन, आश्वासन देना या दिलाना, ठीक है। कंसोलेशन, कंसोलेशन आपका क्या हो जाएगा? कंसोलेशन का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा सांत्वना, कहीं ना कहीं वही होती है, ये आश्वासन ही एक तरीके से ये होता है। ढाढ़स बंधाना भी होता है इसका, ढाढ़स बंधाना या बांधना
होता है एक तरीके से, किसी के दुख में शरीक होना, शामिल होना। एश्योरेंस आप जो है विश्वास दिलाते हो किसी को, ठीक है। भरोसा एक तरीके से आप इसको बोलते हो, भरोसा दिलाना बोल सकते हो, ठीक है। ओके, सभी हो गए। तो कंडोलेंस आपका शोक प्रकट करना, दुख प्रकट करना बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, अ 4 फुट एनिमल, 4 जिसके पैर होते हैं एनिमल के, वो क्वाड, क्वाड मतलब क्या होता है, 4। क्वाड का आपका एक ग्रुप है ना, क्वाड ऐसे ही लिखा है क्या उसका स्पेलिंग क्वाड का, उसमें 4 कंट्री हैं, ठीक है। ओके, इस तरीके से G7 7 कंट्री हैं, G20 20 कंट्री हैं, और भी इसमें ऐड हो गई हैं। हर्बियर, हर्बियर आपका क्या होता है, हर्बियर होता है शाकाहारी, शाकाहारी। तो मांसाहारी को क्या बोलते हैं, और एक होता है सर्वाहारी, उसको क्या बोलते हैं, सर्वाहारी उसको क्या बोलते हैं, कमेंट में लिख के बताओ। बायोप्ट जिसके 2 पैर हैं। कर्नियर, कर्नियर तो देखो इसमें गलत ही आ गया भाई, ये तो मैंने आपसे पूछा ही था। कर्नियर आपका मांसाहारी होता है, ठीक है। तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब सर्वाहारी का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 20 और लास्ट प्रैक्टिस सेट आपका ये रहेगा। आगे देखो, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन सेंटेंस, स्टेटमेंट, समथिंग, जो भी आप समझ चाहो इससे, ठीक है। टू लीव सडनली एंड हरीडली, हरीडली मतलब जल्दबाजी में किसी चीज़ को आप छोड़ रहे हो या वहाँ से हटने की कोशिश एक तरीके से कर रहे हो। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड यही होता है भागना, और कैसे भागना, अचानक से, अचानक से भागना आप इसका लिख सकते हो, अचानक से किसी चीज़ को छोड़ना आप लिख सकते हो, ठीक है। सर्क्यूम्बुलेट, सर्क्यूम्बुलेट का मतलब क्या होता है, सर्क्यूम्बुलेट का मतलब होता है परिक्रमा करना, ठीक है, लिख लो, परिक्रमा करना, चारों तरफ घूमना किसी चीज़ के। पैरम्बुलेट, पैरम्बुलेट आपका क्या होता है, टाल मटोल करना, टाल मटोल करना, ठीक है। ल्योटर, ल्योटर आपका क्या होता है, आवारा घूमना, क्या होता है, आवारा घूमना, ठीक है। आगे, स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन, कुछ समय के लिए किसी को उसके पद से हटाना, कुछ समय के लिए किसी काम को टाल देना, ये सब आप बोल सकते हो। इंट्रमिशन, इंट्रमिशन आपका देखो जब भी कोई चीज़ आधी आती है, अंतराल, ठीक है, अंतराल बोल सकते हो। कुछ समय के लिए किसी चीज़ को रोकना, ये बोल सकते हो। एबेंस, यस, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ समय के लिए हम किसी चीज़ का स्थगन कर देते हैं, जब स्थगन, ठीक है, कुछ समय के लिए किसी चीज़ को। रिसेस आपको पता है, रिसेस आधी जो छुट्टी होती है वो आपका रिसेस होता है, अवकाश। डोरमेसी, डोरमेंसी सुप्त अवस्था, सुप्त अवस्था, ठीक है, सोए हुए होते हैं जब, नींद में जब हम लोग होते हैं एक तरीके से, वो आपकी सुप्त अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है, ये कहता है अ जनरल पैर्डन गारंटेड बाय अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जब किसी को क्या करती है, माफ़ी एक तरीके से देती है, उसको हम एमनेस्टी बोलते हैं। कहाँ पे मिलेगा ये रहा ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। ओके, इसको आप सीधा क्या बोल सकते हो, आम माफ़ी, आम माफ़ी, आम तो मैंने वैसे ही लगा दिया, माफ़ी होती है, जनरल के लिए मैंने आम लगा दिया ताकि याद रहे। क्लेमेंसी, क्लेमेंसी का मतलब क्या होता है, दया, सहानुभूति, ठीक है। रिप्राइव, सारे वर्ब्स आप नाउन के रूप में ले लेता हूँ मैं इनको, हाँ नाउन है सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, रिप्राइव, रिप्राइव का मतलब आपको क्या बोलते हैं, दंड, स्थगन, द कैसे लिखते हैं, स्थगन, दंड टालना बोल सकते हो आप, ठीक है, माफ़ी देना ही कहीं ना कहीं बोल सकते हो। पैरोल, पैरोल कुछ समय के लिए जब बाहर आते हैं। अस्थाई रिहाई, अस्थाई रिहाई, ठीक है, ये आपका बोला जा सकता है। तो एमनेस्टी इसके लिए सही आंसर हो गया है। अगला, एक्ट ऑफ इंटेंशनली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, उसको अर्जन बोलते हैं, अर्जन, ठीक है। आगजनी, आगजनी जानबूझ के किसी चीज को जलाना। अच्छा, बर्गलरी, बर्गलरी आपका क्या होता है, चोरी, क्या होता है, बर्गलर करना, चोरी एक तरीके से। वैंडलिज्म, ये एक प्रोसेस को दिखाएगा आपकी, और वो प्रोसेस क्या होती है, तोड़ फोड़ की प्रोसेस, ठीक है। सैबोटेज, सैबोटेज क्या होता है, षड्यंत्रपूर्ण नुकसान करना, षड्यंत्रपूर्ण
यंत्र करके नुकसान करना, नुकसान करना। ठीक, ओके, आपका आंसर आपको मिल गया, अर्जुन। ठीक है, अर्जुनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो आग लगाता है। अगला, ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन एक्सटेम्पर, ये आपका आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और दूसरा वर्ड आया था इसके लिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। ऑरेशन, ऑरेशन आपका एक प्रोसेस को दिखाने की कोशिश करता है, और ये क्या होता है, बोलना, और वो भी कैसे, औपचारिक रूप से, औपचारिक भाषण, आप इसको लिख लो। ठीक है, ओके। मैन्यूस्क्रिप्ट आपकी पांडुलिपि होती है, पांडुलिपि, पहले के समय में जो पत्र वगैरह पे लिखा जाता था। डिबेट आपका चर्चा बोल सकते हो, है ना, वाद बोल सकते हो, जो भी आप समझ लो जिस तरीके से, उस तरीके से लिख लेना। अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, वो गैरुलस होता है, वो टॉकेटिव होता है, टॉकेटिव होता है। ठीक है, और भी इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता दोगे मुझे। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी होता है, साइलेंट जो साइलेंट रहता है, रेटिसेंट जो कम बोलता है, कम बोलने वाला। ठीक है, कम बोलने वाला। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमें कहता है आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स। इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता रहे हो, कैलीग्राफी, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी या टोपोग्राफी। मैं आपको टोपोग्राफी बोल देता हूँ कि क्या होता है, ये हमारा आंसर नहीं है। स्थलाकृति, स्थलाकृति, ठीक है, ये क्या होता है सर, स्थलों की आकृति, टोपोग्राफी होती है। अगला क्वेश्चन, डीप एंड सीमिंगली बॉटमलेस चेज़म। देखो ये क्या होता है, ये जो आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, क्रेवेज, क्रेवेज का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसका मतलब आपको देखने को मिल जाएगा भाई दरार, दरार। ठीक है, अच्छा, एबियस, एबियस का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही गहरी खाई, गहरी खाई, जो कि आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। डीप एंड सीमिंगली बॉटमलेस चेज़म मतलब बहुत ही गहरी खाई, आप इसको बोल दोगे। ठीक है, क्रेटर, क्रेटर आपका गड्ढा होता है, गड्ढा। अब गड्ढा और एबियस में डिफरेंस होता है, गड्ढा छोटा मोटा होता है, खाई बहुत गहरी होती है। ठीक है, ओके। गॉर्ज, बिल्कुल ये भी इसी तरीके की एक स्थलाकृति होती है, ये घाटी होती है, घाटी, गॉर्ज। ठीक है, अब ये क्या होती है, जैसे दो पहाड़ हैं, इनके बीच में एक छोटी सी जगह मिल जाती है, थोड़ी सी लंबी समतल जगह भी मिल जाती है, तो उसको हम घाटी के नाम से डिनोट एक तरीके से करते हैं। ठीक है, आगे, स्टेट ऑफ डिसयूज और इनएक्टिविटी। जब कोई चीज यूज में नहीं है या इनएक्टिव कोई चीज है, अक्रिय है कोई चीज, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिएटस, नहीं हिएटस तो नहीं बोलते, हिएटस अंतराल होता है, अंतराल। ठीक है, टाइम स्पेस। इंट्रेगनम, इंट्रेगनम आपका क्या होता है, शासन अंतराल, शासन अंतराल। ठीक है, पीछे अंतराल लिख लेना इसके। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन भी आपका सही आंसर नहीं है बिल्कुल भी, इसका मतलब होता है विस्मृति, विस्मृति, इतना खास वर्ड नहीं है, छोड़ ही देना इसको। डिस्यूड, डैशूट्यूड, डैशूट्यूड, यही आपका सही आंसर है। और ये क्या होता है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी इसने परेशान हम लोगों को किया। ये एक ऐसी स्टेट होती है जब कोई चीज़ यूज में नहीं है, प्रयोग में नहीं है, या एक्टिव जो है बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी में मीनिंग मैं क्या बताऊं इसका, मुझे कुछ ध्यान में नहीं चढ़ रहा, तो देख लेना आप, डेस्यूट्यूट। ठीक है, लास्ट 200वां क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, 200वां क्वेश्चन, हाँ 200वां क्वेश्चन है। 50-50 करके भी मैंने आपको करवा दिए, और स्किल IQ पे आपके हजार करके भी आपके पोस्ट जो है कर दिए गए हैं। 2000 का पोस्ट करने की कोशिश करूंगा, बन जाएगा तो। ठीक है, ओके। वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, जो अपने रिलीजियस फेथ को छोड़ देता है, यानी कि धर्म को छोड़ देता है। रेनेगेड, रेनेगेड क्या होता है, रेनेगेड होता है धर्म त्यागी तो एपोस्टेट होता है। क्या होता है, एपोस्टेट, चलो लिख लो, धर्म त्यागी, जिसने अपना धर्म त्याग दिया है, आंसर है ये आपका। एथिस्ट, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, इसको नास्तिक बोलते हैं। और थीस्ट, जो भगवान में विश्वास रखता है। ठीक है,
हेरेटिक साधु संत आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ओके, सॉरी साधु संत नहीं, वो तो एस्थेटिक होता है, एस्थेटिक, टैटिक, ठीक है। सेंट हो जाएगा, नहीं इसमें मत जाओ, ये रहने दो, मुझे कंफ्यूजन है कुछ हद तक। हेरेटिक, हेरेटिक होता है भाई विधर्मी, विधर्मी जिसका कोई धर्म नहीं है या किसी धर्म को वो मानता नहीं है। रैनीगेट की बात कर रहे थे हम लोग, सभी जगह पे जाए, ये गद्दार होता है, गद्दार, ठीक है, गद्दार। ओके, गद्दार के लिए मुझे कोई भी 2 सैनोनिम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, आपके पास सभी चीज़ों का इलाज है। अच्छा, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया है। सर मेरे को पीडीएफ की ज़रूरत है, आप मुझे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए, फुल नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। 3D लर्निंग एकेडमी, ये आपका एक टेलीग्राम चैनल है, एक है स्किल IQ एजुकेशन, ये 2 टेलीग्राम चैनल हैं आपके पास। इन पे इजीली आपका ये पीडीएफ आपको मिल जाता है। कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 2, उनके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। ये थे आपके 200 जो आपके प्रैक्टिस सेट्स थे, 20 टोटल प्रैक्टिस सेट थे, एक में 10 क्वेश्चन थे, टोटल आपके 200 जो है आपको MCQs थे। अब आपने इसमें बहुत सारे वर्ड्स इसमें सीखे वोकैब की दृष्टि से। इसमें आपके एंटोनियम, सैनोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो ये थे ही, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने इनके अंदर सीखी। अगर आपने ना सीखी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग मुझे ये बता सकते हो, कोई दिक्कत हो तो भी बता सकते हो। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, देख मैं इतनी परेशानी झेल की चीज़ें, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, लगभग 20 डेज़ से भी ऊपर का टाइम हो गया भाई, उस टाइम के बाद मैं वीडियो क्रिएट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई पेन टैब में प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, और भी बहुत सारी समस्याएं कई बार झेलनी पड़ जाती हैं आपको, तो चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल है ये अपनी लाइफ का, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, हमारा देना चाहिए आपको साथ, क्या करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को आप सब्सक्राइब करो, जिस भी चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, चाहे वो आपका राजवीर सिंह ऑफिशियल है, चाहे आपका 3D लर्निंग एकेडमी है, चाहे आपका स्किल IQ, वो आपका चैनल है, ठीक है। तो आप सभी को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने जो विचार हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। आप तारीफ भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। हम लोग शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके जो कमेंट्स हैं ना, उनके जवाब भी देते रहते हैं। जिसका जवाब शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देने का होता है उसका शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे देते हैं, जिसका जवाब ऐसे ही देने का होता है उसका ऐसे ही दिया जा सकता है, ठीक है। नोट हम प्रत्येक कमेंट को करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी कमेंट को नोट नहीं किया गया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है यार मेरे को वीडियो क्रिएट करके। आपको नहीं पता मैं किस परेशानी से पिछले 4 दिन से गुजर रहा हूँ, पिछले 4 दिन से, जब से ये पेन टैब आया है ना नया, इसको सेट करने के लिए भाई मैं इतना परेशान हो रखा था, बस आप मतलब मैं दिखा नहीं सकता ना, मैं ये चीज़ें दिखाता हूँ कभी भी, ठीक है। जो बंदरों ने कर दिया वो उनका काम था, अपना काम जो है हम लोग वो अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अगेन थैंक यू, बॉटम ऑफ द हार्ट, बिल्कुल दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद है। ओके, थैंक यू।